हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके 12th क्लास का चैप्टर सेकंड, जो कि है आपका कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें जो आपका फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है उसमें आपको ये बताया हुआ है कि आप गुड्स जो होती हैं वो किस किस तरह की होती हैं, क्योंकि गुड्स बहुत तरह की होती हैं। कई जो गुड्स होती हैं जो आप यूज करते हो, फाइनल यूजर्स जो यूज करते हैं, जैसे बिस्किट, टूथपेस्ट। कुछ होती हैं जो इंडस्ट्री यूज करती हैं, जैसे कि मशीनरी हो गई या कोई रॉ मटेरियल हो गया, वो होती हैं कुछ इंटरमीडिएट्स गुड्स। यानी कि जब हम गुड्स की बात करते हैं तो इन्होंने गुड्स को टू टाइप्स में फर्स्टली बांटा है। एक बांटा है फाइनल गुड्स में और सेकंड वन इज इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स कौन सी होती हैं? फाइनल गुड्स वो होती हैं जो फाइनल यूजर्स यूज करते हैं। फाइनल यूजर्स कौन होते हैं? यानी कि जब वो यूजर्स जिनके एक बार यूज करने के बाद वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, उसको दोबारा से यूज नहीं करते। जैसे कि बिस्किट, टूथपेस्ट, नमक, चीनी, जब हम घर में यूज करते हैं, हम क्या है उस चीज़ के फाइनल यूजर्स हैं। क्रॉस प्रोडक्शन लाइन ऑफ प्रोडक्शन, ये चीज़ का क्या मतलब है आपका कि ये जब एक कोई भी चीज़ फाइनल गुड्स बन जाती है तो वो जो एक प्रोडक्शन प्रोसेस होती है कि जैसे कि पहले रॉ मटेरियल होते हैं। मान लो एक लकड़ी है, रॉ मटेरियल है, लकड़ी से क्या बनाया? चेयर बनाया। चेयर से एक होलसेलर के पास गई, एक होलसेलर से रिटेलर के पास गई। ठीक है, जब रिटेलर से एक कोई भी हाउस होल्ड, जैसे कि हम अपने घर के लिए उस चेयर को जब खरीद लेते हैं तो वो उस प्रोडक्शन फंक्शन की लाइन से क्या हो जाती है? बाहर हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि जब जो वो फाइनल गुड्स हैं वो जो प्रोडक्शन बाउंड्री है उससे क्या हो जाती हैं? आपकी बाहर हो जाती हैं। और कौन यूज करता है? फाइनल यूजर उसे यूज करते हैं। आउट ऑफ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, नोट वैल्यू एडिशन। नोट वैल्यू एडिशन का क्या मतलब है? क्योंकि हम रिटेलर से उस चेयर को अपने लिए खरीद लाते हैं, दोबारा बेचने के लिए नहीं, अपने यूज के लिए। यानी कि जो ये फाइनल गुड्स होती हैं दोबारा सेल के लिए नहीं होती, पर्सनल यूज के लिए होती हैं। तो इसलिए नोट वैल्यू एडिशन यहाँ पर और प्राइस ऐड नहीं होता, जहाँ जो जितना प्राइस ऐड होना होता है आपका हो चुका होता है। अब मान लीजिए एक लकड़ी है। लकड़ी क्या है? आपका एक रॉ मटेरियल है। ओके, लकड़ी क्या है? रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल से एक चेयर बन गई। मान लो ये जो रॉ मटेरियल था ये 500 रुपीज़ का था, 200 ऐड होके 700 की एक क्या बन गई? चेयर। ये है अभी आपके प्रोडक्ट होलसेलर के पास। जब ये रिटेलर को देगा तो मान लो इसने ये 800 की दे दी, लेकिन जब रिटेलर से हम खरीद कर लाए इसको 1000 रुपीज़ में, हम क्या हैं? आपके फाइनल यूजर्स हैं, ये आपका फाइनल गुड्स हैं। और क्योंकि अब हम अपने लिए खरीद कर लाए हैं, अब इसके आगे और कोई वैल्यू ऐड नहीं होगी, तो इसलिए ये यहाँ पर नोट वैल्यू एडिशन, यहाँ पर और कोई पैसा ऐड नहीं होगा। इसलिए ये वर्ड यूज किया है, नोट वैल्यू एडिशन। हम फाइनल यूजर्स हैं। क्रॉस जो प्रोडक्शन बाउंड्री है वो यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है, हम तो यूजर्स आ गए इसको यूज करने वाले, तो ये हमारे फाइनल गुड्स हैं। ओके, इसके बाद कहता है कि ये भी आपकी जो फाइनल गुड्स होती हैं यूज करने वाली होती हैं, दो तरह की होती हैं। एक होती है फाइनल कंज्यूमर गुड्स और एक होती है आपकी फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। फाइनल कंज्यूमर गुड्स तो जैसे कि हम अपने घर के लिए कोई भी सामान खरीद कर लाए और उसे हमने यूज कर लिया। लेकिन जो फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स होती हैं वो क्या होती हैं कि वो यूज करने के लिए तो लाया है, लेकिन उस चीज़ को यूज करके वो एक और चीज़ बनाएगा। जैसे कि कोई भी मशीनरी लेकर आया लेकिन उस मशीनरी को यूज भी कर रहा है, फाइनल यूजर्स हैं वो, अभी उसने फाइनली खरीद लिया है, लेकिन उस मशीनरी का वो यूज अदर चीज़ों को बनाने में करने वाला है। जैसे कि मान लो कपड़े की सिलाई मशीन लेकर आया है, तो वो जो सिलाई मशीन है फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स है, क्योंकि उस मशीन का प्रयोग आगे कपड़े सिलने के लिए होने वाला है। और जो हम अपने यूज में लाएंगे, जैसे कि वही नमक हो गया, चॉकलेट खाने के लिए ली है हमने, या कोई भी शुगर ली है,
क्लोथ्स लिए हैं पहनने के लिए, वो हम कहाँ पर यूज कर रहे हैं, अपने फाइनल कंज्यूमर्स गुड होती हैं वो। और प्रोड्यूसर जिनका आगे फर्दर और चीज़ें बनाने के लिए यूज करना है उस प्रोड्यूसर को, तो इसलिए ये क्या होता है, आपका प्रोड्यूसर गुड्स होता है। इसमें जो एक्सपेंडिचर करते हैं, हमने अब दो तरह की बताई कि एक फाइनल कंज्यूमर गुड्स हो गई, एक फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स हो गई। जो कंज्यूमर्स उन फाइनल गुड्स के ऊपर जो खर्चा करेगा, जो एक्सपेंडिचर करेगा, जो एक्सपेंसेस करेगा, उसे कहते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर। उसे क्या कहते हैं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो उसके द्वारा कंज्यूम किया जाना है, ख़त्म मतलब खा पी ख़त्म कर देनी है या पहन लेना है उस चीज़ को, वो क्या कहलाएगा, आपका कंजप्शन एक्सपेंडिचर। लेकिन जो प्रोड्यूसर होता है, उसने जो एक मशीनरी खरीदी है, वो उसके लिए क्या है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्योंकि इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि इन फ्यूचर हमें उस चीज़ का फ़ायदा होने वाला है, वो क्या कहलाता है, इन्वेस्टमेंट कहलाता है कि इन फर्दर हमें जो इन्वेस्ट किया है उसका हमें फ़ायदा होगा। मशीनरी या मशीनरी का प्रोड्यूसर को फ़ायदा होने वाला है, आगे जो भी मान लो कपड़े की मशीन है, कपड़ा बनने वाला है, उससे उसमें वैल्यू ऐड होकर आगे सेल करेगा, इसलिए वो है उसके लिए इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ओके, ठीक है। अब जब ये दोनों एक्सपेंडिचर मिल जाते हैं तो कौन सा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, तो इसको हम कहते हैं टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। इसके बाद एक और दिया हुआ है हमारा कि इंटरमीडिएट गुड्स, ये थी हमारी फाइनल गुड्स और ये क्या दी हुई है आपकी इंटरमीडिएट गुड्स। ये कौन सी गुड्स होती हैं, ये अभी क्रॉस बाउंड्री नहीं हुई है, ये जो बाउंड्री है कि हम फाइनल यूजर आ गए यहाँ तक नहीं पहुँची है, ये इसके अंदर ही है, यानी इंटरमीडिएट यानी बीच में ही है अभी ये गुड्स। नोट क्रॉस्ड, वैल्यू स्टिल एडिड, वैल्यू ऐड होनी बाकी है। मैंने कहा यहाँ तक तो वैल्यू ऐड होती रहती है आपकी, जब हम फाइनली खरीद लेते हैं तो वैल्यू ऐड नहीं होती, यानी कि अगर इससे पीछे हैं तो ऑटोमेटिक आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर इंटरमीडिएट गुड्स हैं और इनमें क्या होगी, वैल्यू ऐड होगी, यानी कि नोट क्रॉस्ड नहीं है, वैल्यू ऐड होनी, वैल्यू स्टिल एडिड, वैल्यू भी ऐड होगी। नॉट रेडी फॉर फाइनल यूजर्स, हाँ अगर यहाँ तक है तो ये भी ये क्या है, आपकी फाइनल यूजर्स को यूज करने के लिए अभी आपके लिए रेडी नहीं है। रॉ मटेरियल गुड्स फॉर रीसेल, ये आपके कह सकते हैं कि जो रॉ मटेरियल होता है आपका, उसमें अभी जैसे कि ये वाली चीज़ हो गई रॉ मटेरियल, अभी इसको बनाने के लिए चेयर यानी वैल्यू एड हो गई, अभी ये प्रोसेस में है, इसके लिए उसके बाद में होलसेलर से रिटेलर को वैल्यू एड होनी यहाँ पर बाकी है। गुड्स फॉर रीसेल, जो गुड्स है, दो तरह की गुड्स हो जाएगी, एक तो वो चीज़ हम अपने यूज के लिए खरीद ले रहे हैं, मान लो हमारा एक कपड़े का काम है, क्लॉथ का काम है, हमने एक जीन्स खरीदी है, वो जीन्स अगर हम खुद के पहनने के लिए खरीदते हैं तो हम क्या कहलाते हैं, फाइनल यूजर्स कहलाते हैं। लेकिन अगर हम वो रीसेल के लिए खरीदते हैं तो हम इंटरमीडिएट यूजर्स कहलाते हैं, क्योंकि अभी हम उसे रीसेल करेंगे, उसकी वैल्यू में अभी कुछ और ऐड करके उसको दोबारा सेल करेंगे। तो इसमें कहने का क्या मतलब है, जो एक ही चीज़ हमारी फाइनल गुड्स भी हो सकती है, इंटरमीडिएट गुड भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि अभी उस गुड्स का होने क्या वाला है, क्या फाइनल में यूज करने वाले हो या उसको आप रीसेल करने वाले हो। ठीक है। इसमें डबल काउंटिंग का क्या मतलब है, जो आपका अगर आपने किसी जो आपकी नेशनल इनकम होती है, जब उसको काउंट करते हैं, नेशनल इनकम को काउंट करते हैं, तो उसमें जो फाइनल गुड्स का जो एक्सपेंडिचर हुआ है वो लिया जाता है, ना कि जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं उनका जो रेट होता है वहाँ से लिया जाता है। यानी जो नेशनल इनकम को काउंट करने के लिए जो आइटम ले जाएंगे, जो अमाउंट लिया जाएगा, वो आप कहाँ से लोगे, फाइनल गुड्स में से, ना कि इंटरमीडिएट गुड्स से। अगर आपको दोनों में ले लिया, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, आपका फाइनल गुड्स का एक पार्ट है, क्योंकि फाइनल गुड्स यहाँ पर आती है और इंटरमीडिएट गुड्स तो आपकी पीछे ही रह चुकी हैं, तो यानी यहाँ से ना लेकर आप क्या करते हो, फाइनल गुड्स को ही लेते हैं। तो डबल काउंटिंग का क्या मतलब है कि आप अगर दोनों को लोगे, चीज़ें एक ही हैं, अगर रॉ मटेरियल भी ले लिया और फाइनल गुड्स भी एक ही चीज़ का डबल बार रेट हो जाएगा, तो वो डबल काउंटिंग कहलाएगी। इसलिए इंटरमीडिएट गुड्स को ना लेकर कौन सी गुड्स को लेते हैं, आप फाइनल गुड्स को लेते हैं। ओके। एक्सपेंडिचर जो होता है, इसका एक्सपेंडिचर का क्या नाम दिया गया है, इंटरमीडिएट
कोस्ट, यानी कि क्योंकि ये अभी लागत है, इसके अंदर और प्रॉफिट ऐड होना बाकी है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट कोस्ट। इसके एक्सपेंडिचर को कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कंज्यूमर के द्वारा जो यूज होगा, और जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो प्रोड्यूसर के द्वारा यूज होगा कोई भी आइटम, और जो इंटरमीडिएट गुड्स की कॉस्ट आएगी उसे इंटरमीडिएट कॉस्ट कहेंगे। देखो इंटरमीडिएट कॉस्ट अगर जो हमारी है उसके अंदर जो वैल्यू ऐड की जाती है वो कहलाती है आपकी ग्रॉस वैल्यू एडिशन, और उसके बाद आती है वैल्यू ऑफ आउटपुट। जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो हम फाइनल गुड्स का जो वैल्यू होती है उसे बोलते हैं, और ग्रॉस वैल्यू एडिशन जो भी हम अपना एक तरह से प्रॉफिट देखते हैं कि हमें इतना प्रॉफिट कमा के आगे इसको रिसेल करना है, वो कहलाएगा ग्रॉस वैल्यू एडिशन। और इंटरमीडिएट कॉस्ट जो हम बना रहे हैं, तो ये क्या होती है आपका ग्रॉस वैल्यू एडिशन। ठीक है, इसके बाद आपका है द सेम गुड्स में बी फाइनल और द इंटरमीडिएट्स। अब ये टॉपिक जो मैंने आपको अभी बताया कि कोई भी गुड्स आपकी फाइनल गुड्स भी हो सकती है और वो आपकी इंटरमीडिएट गुड्स भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि उस चीज़ का अब होने क्या वाला है। अगर वही एग्जांपल अगर हम ले कि अब मान लीजिए कि एक चीनी है हमारे पास, शुगर है हमारे पास, ठीक है, अगर हम उस शुगर को चीनी चाय बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, चाय बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, तो मतलब कि उसका फाइनल यूज हो रहा है, वो आपकी फाइनल गुड्स है। लेकिन जब हम इसी चीनी का प्रयोग एक मान लो रसगुल्ला बनाने के लिए कर रहे हैं, तो अब आपका इस क्या है, ये आपका इंटरमीडिएट गुड्स है, क्योंकि अभी शुगर में का हमें दूसरी चीज़ बनाई है और उसमें अभी वैल्यू एडिशन होनी आपकी बाकी है। एक जीन्स है, अगर जीन्स खुद के पहनने के लिए उसको रखा है तो फाइनल गुड्स है, अगर आप उसको रीसेल के लिए रख रहे हैं तो वो आपकी क्या बन जाती है, इंटरमीडिएट गुड्स बन जाती है। तो डिपेंड करता है उसका एंड यूज कहाँ पर होता है, उसी बेस पर आप एक ही चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं कि वो आपकी फाइनल गुड्स है या आपकी इंटरमीडिएट गुड्स है। ठीक है, यानी कि एंड यूज उसका आखिरी प्रयोग कहाँ पर हो रहा है, दूसरी चीज़ बनाने के लिए हो रहा है, उसमें वैल्यू एडिशन अगर हो रही है तो वो आपकी इंटरमीडिएट गुड्स है, अगर फाइनल कंज्यूमर उसे परचेज कर रहा है तो वो आपकी फाइनल गुड्स है। डिफरेंस देखिए इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स में, ये क्या है आपकी फाइनल यूज के लिए रेडी है, नहीं, इसमें अभी वैल्यू एडिशन होना बाकी है, इसमें कुछ अदर प्रोसेस बाकी है। ये आपके लिए रेडी है, आप इसे जब चाहें जैसे यूज कर सकते हो, आपके फाइनल आपके द्वारा परचेज कर ली गई है। ये क्या होता है, जैसे कि रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल को आगे एक चेयर के लिए जो एक लकड़ी है वो आगे रॉ मटेरियल है लकड़ी, और उसका आगे आप फर्दर चेयर में कन्वर्ट करने वाले हो, लेकिन आपकी ये फिनिश्ड गुड है। ये आपकी जो भी है चेयर है या कोई भी फर्नीचर है, ये आपका वो बन चुका है, तैयार हो चुकी है, फिनिश्ड गुड है आपके लिए। ये आपकी रीसेल होने वाली है या फाइनल परचेज कर चुके हैं, इसमें कोई रीसेल नहीं होगी। वैल्यू एडिड होनी बाकी है, क्योंकि रीसेल करेंगे जैसे जैसे आगे जाएगी इसमें कुछ ना कुछ ऐड अमाउंट वैल्यू ऐड होती रहेगी, इसमें ऐसा अब कुछ नहीं होने वाला है। एक्सपेंडिचर इसमें क्या कहलाता है, आपका एक्सपेंडिचर जो होता है इंटरमीडिएट कॉस्ट, और इसमें जो फाइनल एक्सपेंडिचर कंज्यूमर एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, दोनों का एक्सपेंडिचर फाइनल एक्सपेंडिचर कहलाता है। नेशनल इनकम इंटरमीडिएट इनकम के बेस पर नहीं की जाती, बल्कि किसके बेस पर की जाती है, फाइनल गुड्स जो होती हैं उसका अमाउंट देखकर हमारी नेशनल इनकम की काउंटिंग की जाती है। ओके, ये हमारा सेकंड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था, जिसमें हमने सीखा फाइनल गुड्स क्या होती हैं और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं। सेकंड पार्ट में हम सीखेंगे कि आपकी कंजप्शन गुड्स कौन सी होती हैं, कंज्यूमर गुड्स कौन सी होती हैं। ओके, बाय।